आज मैं एक सीधे से सवाल का सीधा आंसर देती हूँ। क्या 2026 में आयरलैंड मूव करना वर्थ इट है भी या नहीं? शॉर्ट आंसर यस। लेकिन जो लोग 2 साल पहले की एक्सपेक्टेशंस लेके अब आयरलैंड मूव कर रहे हैं वो स्ट्रगल करते हैं, बट जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आयरलैंड मूव कर रहे हैं 2026 में वो थ्राइव करेंगे। और इसी डिफरेंस के बारे में आज की पूरी वीडियो है। काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। Hiring patterns, salary thresholds, tech sector, AI impact, and I think you guys deserve to know an honest picture of Ireland. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि क्या चेंज हुआ है मार्केट में, कौन से सेक्टर्स अभी भी एक्टिवली हायर कर रहे हैं और कौन से स्लो हो गए हैं, न्यू सैलरी नंबर्स क्या हैं 2026 के, और आपके लिए ये सब क्या मतलब रखता है। सो by the end of this video, you'll have a clear answer for yourself. सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज क्या हुआ है। 2026 में 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज, मार्केट थोड़ा स्लो हुआ है। Yes, I am saying this openly. According to the latest data on Indeed, Irish job postings अपने पैंडेमिक लेवल से कम हैं, लेकिन वो अभी भी अपने प्री पैंडेमिक लेवल से 7% ऊपर है। मतलब मार्केट स्लो हुआ है पर क्रैश नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट आयरलैंड में 2025 में 5% पे था, जो कि हिस्टोरिकली आयरलैंड के लिए काफ़ी लो है। एम्प्लॉयमेंट आज भी काफ़ी हाई है, 2.82 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। तो ऑनेस्ट पिक्चर क्या है? 2021 या 2022 में जो कंपनीज हाफिजली हायर कर रही थी वो अब ख़त्म हो गया है। अब हायरिंग हो रही है, लेकिन टारगेटेड, केयरफुल एंड डेलिब्रेट। दूसरा चेंज, और ये स्पेसिफिकली आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है। टेक सेक्टर, जो इंडिया से आने वाले लोग काफ़ी टारगेट करते हैं, उसने 2024 एंड 2025 में स्लो डाउन देखा। जनरल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स या डेटा साइंस ग्रेजुएट्स जो यहाँ पर आकर काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज करते हैं, उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। वही कोर्स 200 स्टूडेंट्स करते हैं और वही लोग एक ही टाइम पे जॉब मार्केट में निकलते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए। तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल है। लेकिन नीश टेक रोल्स में आज भी शॉर्टेज है। एआई और एमएल की बात करें तो आयरलैंड की जॉब पोस्टिंग्स में अब 11% जॉब्स में एआई मेंशन होने लगा है। वहीं साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो वो आज भी एक मोस्ट हार्ड टू फिल रोल है। और हाँ, क्लाउड और डेवऑप्स जैसे इंजीनियरिंग रोल्स में काफी दिनों तक जो रोल्स हैं वो अनफिल्ड रहते हैं। अगर आप आयरलैंड में इन सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हो। बाकी सेक्टर्स की बात करें जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर, फाइनेंस, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और एक्टिवली हायर कर रहे हैं। तीसरा चेंज, और ये नंबर्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं फॉर योर प्लानिंग। 1 मार्च 2026 से आयरलैंड ने एम्प्लॉयमेंट परमिट के मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड्स बढ़ा दिए हैं। जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए मिनिमम सैलरी 36,605 यूरोज होनी चाहिए, और वहीं क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपकी सैलरी 40,904 यूरोज होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई भी कंपनी 34,000 यूरोज या 35,000 यूरोज की सैलरी ऑफर कर रही है तो आप किसी भी परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले अब सैलरी चेक करना इज़ वेरी क्रिटिकल। अब मैं आपको सेक्टर बाय सेक्टर एक ऑनेस्ट पिक्चर बताती हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आयरलैंड में जॉब्स हैं, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आयरलैंड में कौन से सेक्टर्स में कौन से रोल्स के लिए अभी एक्टिवली हायरिंग हो रही है। लेकिन 2026 की ऑनेस्ट रियलिटी ये है कि अब जनरल टेक रोल्स कम्पिटिटिव हैं। अगर आप एक जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो कंपटीशन काफ़ी हाई है, लेकिन अगर आप AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर, डेवऑप्स ऐसी फील्ड्स को टारगेट कर रहे हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। मैंने अपनी वीडियो में थोड़ी देर पहले भी बताया है कि अब AI जो है वो आयरलैंड के 11% जॉब पोस्टिंग्स में मेंशन होने लगा है, और ये नंबर आगे जाके सिर्फ बढ़ेगा। और वहीं अगर सैलरी रेंज की बात करें टेक सेक्टर में तो वो 45,000 यूरो से लेकर 95,000 यूरोज तक रेंज कर सकती है। और हाँ, सीनियर रोल्स डबलिन में 100,000 यूरोज तक भी जा सकते हैं। सेक्टर 2, फार्मा एंड लाइफ साइंसेस। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आयरलैंड में बहुत ही कंसिस्टेंट सेक्टर है। आई हैव माई सेल्फ बिन वर्किंग इन दिस सेक्टर सिंस 2.5 years नाउ। टॉप 10 लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आयरलैंड में है, और हाँ, 14 of the 15 लीडिंग मेडटेक कंपनीज आर ऑल्सो इन आयरलैंड। तो अगर आप फार्मा या लाइफ साइंस फील्ड टारगेट कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कॉर्क इज द सिटी फॉर यू। कॉर्क को आयरलैंड का फार्मा कैपिटल भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी। और हाँ, सैलरी रेंज की बात करें तो सैलरी आपकी रेंज करती है 38,000 यूरो से लेकर 75,000 यूरोज तक, अगैन डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। और सीनियर या स्पेशलिस्ट पोजीशंस की सैलरी अप टू 80 to 90,000 यूरोज तक भी जा सकती है। सेक्टर 3,
फाइनेंस। आई फील पर्सनली कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है डबलिन में या आयरलैंड में बोलो, दैट इज़ अ बिट ओवरलुक्ड। डबलिन में फाइनेंशियल कंपनीज जैसे मास्टर कार्ड, स्ट्राइप, जेपी मॉर्गन, डेलॉयट सब है। 2025 में अकाउंटेंट्स की डिमांड 39% बढ़ी। ये एक मैसिव जंप है। रिस्क, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, इन सब फील्ड्स में अभी भी काफ़ी एक्टिवली हायरिंग हो रही है। सैलरी रेंज की बात करें तो वो 40,000 यूरो से लेके 80,000 यूरोस तक रेंज कर सकती है। और हाँ, अगेन सीनियर रोल्स जो हैं वो 100,000 यूरोस के ऊपर तक जा सकते हैं। सेक्टर 4, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर आयरलैंड का मोस्ट अर्जेंट हायरिंग सेक्टर है। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, ये सब आयरलैंड के बाहर से एक्टिवली रिक्रूट हो रहे हैं। तो अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो तो ये सबसे फास्ट ट्रैक रूट है आयरलैंड आने का। रिलोकेशन पैकेजेस भी ऑफर होते हैं काफ़ी जगह, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स जो है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मतलब यू विल गेट द फास्टेस्ट रूट टू स्टैम्प 4 इन आयरलैंड। और हाँ, अगर सैलरी की बात करें तो वो 35,000 यूरो से लेकर 55,000 यूरोस तक रेंज करती है। और डॉक्टर्स की सैलरी 80,000 यूरो से लेकर 200,000 यूरोस तक जा सकती है। सेक्टर 5, इंजीनियरिंग। ये सेक्टर एक्चुअली आयरलैंड का एक सरप्राइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। सिविल इंजीनियरिंग रोल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोल्स, इन सब फील्ड में जो रोल्स हैं वो काफ़ी डेज तक अनफिल्ड रहते हैं। और इसी वजह से इन सेक्टर्स में सिवियर स्किल्स शॉर्टेज है, और ये सेक्टर्स अब एक्टिवली इंटरनेशनल टैलेंट को रिक्रूट कर रहे हैं। आयरलैंड का जो ग्रीन एनर्जी पुश है और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, उस वजह से इस फील्ड में जो हायरिंग है वो 40% इंक्रीज हुई है। गॉलवे और लिमरिक आयरलैंड के इंजीनियरिंग हब्स हैं। तो अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप इन सिटीज़ में जॉब्स टारगेट कर सकते हो। अब मैं आपको वो इनसाइट्स बताती हूँ दैट कैन हेल्प यू गेट हायर्ड इन 2026। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पॉन्सरशिप फिल्टर। अगर आप 2026 में जॉब अप्लाई कर रहे हो आयरलैंड में, आपकी प्रायोरिटी जॉब टाइटल या सैलरी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये पता होना चाहिए कि कंपनी स्पॉन्सर करती है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाओ, जिस कंपनी में आपने जॉब अप्लाई की है उसके पीपल सेक्शन में जाओ और वहाँ पे लोगों को रीच आउट करो। अगर आपको नॉन यूरोपियन प्रोफेशनल्स मिले उनको रीच आउट करो और उनसे पूछो कि डज दिस कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा और नॉट। दूसरी चीज़, AI स्किल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आयरलैंड की जॉब पोस्टिंग्स में अब AI मेंशन होने लगा है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक AI टूल्स का एक्सपीरियंस है तो इसको अपने CV में 200% हाईलाइट करो, बिकॉज दिस विल वर्क एज अ डिफरेंशिएटर फॉर यू इन अ क्राउडेड मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी हाई है। तीसरी चीज़, नीश और पॉपुलर। सबसे बड़ी गलती विच आई फील कि स्टूडेंट्स करते हैं वो है आयरलैंड आके एक पॉपुलर कोर्स स्टडी करना। एंड क्यों? बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स इन डेटा साइंस, ये कोर्सेज अब काफ़ी सैचुरेटेड हैं। तो इससे बेटर है कि आप कोई लेस पॉपुलर बट एक स्पेशलाइज्ड कोर्स में यहाँ पे मास्टर्स करो जिसकी एक्चुअल डिमांड है। ये आपको जॉब सर्च के टाइम आपके कंपेटिटर्स के साथ काफ़ी एज देगा और आपकी जॉब सर्च को काफ़ी ईजी बनाएगा। तो वापस आते हैं उसी ओरिजिनल क्वेश्चन पे जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी। क्या 2026 में आयरलैंड मूव करना वर्थ इट है या नहीं? शॉर्ट आंसर, ये एक सिंपल चेकलिस्ट पे डिपेंड करता है। लेट मी आस्क यू दीज 4 सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इज योर फील्ड इन डिमांड इन आयरलैंड? तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप जो भी फील्ड आयरलैंड में टारगेट कर रहे हो वो डिमांड में है भी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, डज योर रोल क्वालिफाई फॉर CSEP? मैंने थोड़ा टाइम पहले ही अपनी इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप को लेके आपको डेटा बताया था कि क्या है। तो डू चेक ऑन दी वेबसाइट कि आपका जो रोल है वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होता है या नहीं। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट 12 मंथ्स इन आयरलैंड? तो हम मान लेते हैं कि जब आप एज अ स्टूडेंट आयरलैंड आते हो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है, राइट? तो क्या आपके पास बजट है कि जब तक आप एक फुल टाइम जॉब सिक्योर ना कर लो तब तक आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे आयरलैंड मैनेज कर सकते हो या नहीं? आई नो ये थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट ये प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मेक योर मूव टू आयरलैंड। और चौथा क्वेश्चन है कि डू यू प्लान टू स्टे इन आयरलैंड फॉर द लॉन्गर टर्म? मैं जिन भी कंपनीज ने 2026 में सो फार एम्प्लॉयमेंट परमिट स्पॉन्सर की है उसकी एक एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप जिस भी फील्ड के लिए आयरलैंड में आ रहे हो आप अपनी रेलिवेंट कंपनीज को उसमें सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि उस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया है या नहीं। आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन ईजिंग योर जॉब सर्च इन आयरलैंड। मुझे जेन्युइनली लगता है दैट आयरलैंड इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बिल्ड अ करियर, टू बिल्ड अ लाइफ। मैं खुद एज अ स्टूडेंट आयरलैंड आई थी एंड आई बिल्ट अ लाइफ हियर फॉर माई सेल्फ एंड आई एम स्टिल लिविंग दैट जर्नी, learning something new
every day. बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि जब आप लोग आयरलैंड आओ तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आओ, सिर्फ होपफुल नहीं. एंड आई थिंक this is one of the reasons that I started creating content on YouTube so that I could make your journey a bit easier when you're planning to make your move to Ireland. So ये था आयरलैंड की जॉब मार्केट का लेटेस्ट अपडेट विद द लेटेस्ट डाटा. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हों, कोई क्वेश्चंस हों या कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिन पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. दैट हेल्प्स मी डिसाइड ऑन व्हाट टू मेक नेक्स्ट. सो thank and stay connected, stay tuned, and I'll see you guys very soon in the next video. Till then, goodbye and take care.